राधे राधे दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। ब्राह्मण दिन भर गांव गांव भटकता, भिक्षा मांगता और जो कुछ भी उसे भिक्षा के रूप में मिल जाता उसी से उसका और उसके परिवार का गुजर बसर चलता। लेकिन दिन भर गांव गांव घूमने के बाद भी उसे उतनी ही भिक्षा मिलती जितने में किसी प्रकार उनका पेट भर जाता। ब्राह्मण कभी पूरब दिशा के गांव में जाता, कभी पश्चिम दिशा के गांव में जाता, कभी उत्तर दिशा में जाता, कभी दक्षिण में। यही उसका काम था। ब्राह्मण का बेटा बड़ा हो रहा था। अब उसकी शिक्षा दीक्षा भी शुरू होनी थी। उससे पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार होना था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को अब इसी बात की चिंता सताने लगी कि यज्ञोपवीत संस्कार का खर्च कैसे जुटाया जाए। कम से कम 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा। ये कैसे संभव होगा? ब्राह्मण अब भिक्षा मांगने के लिए घर से और भी जल्दी निकल जाता, लेकिन फिर भी उतनी ही भिक्षा ला पाता जिससे उनका पेट भर सके। ब्राह्मण जब सवेरे सवेरे पूजा पाठ करके भिक्षा मांगने जाता, तब रोज उसकी पत्नी उसे बेटे के यज्ञोपवीत के बारे में याद दिलाती। एक दिन परेशान होकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अब ऐसे तो यज्ञोपवीत के खर्चे का इंतजाम होने से रहा। मुझे पैसों के इंतजाम के लिए शहर जाना होगा। शायद शहर में मुझे ज़्यादा भिक्षा मिले। ब्राह्मण की पत्नी को भी उसकी बात सही लगी। उसने जल्दी से रूखी सूखी रोटियां बनाकर ब्राह्मण को रास्ते में खाने के लिए दे दिया। रोटी लेकर ब्राह्मण शहर की तरफ रवाना हो गया। ब्राह्मण ने चलते चलते कई गांव पार किए, लेकिन अभी शहर का कोई पता ठिकाना नहीं था। सीधे साधे ब्राह्मण को अनजान रास्ते पर चलते चलते शाम हो गई। ब्राह्मण भी थककर चूर हो गया। तभी उसे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई पड़ा। ब्राह्मण ने अपनी रूखी सूखी रोटी खाई और उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपना गमछा बिछाकर सो गया। दिन भर चलने के कारण ब्राह्मण को सोते ही नींद आ गई। संयोग से उसी रास्ते से विधि और विधाता पंछी के रूप में भ्रमण कर रहे थे। थोड़ा आराम करने के विचार से दोनों उसी पेड़ की एक डाली पर आकर बैठ गए। पेड़ के नीचे सोए गरीब ब्राह्मण को देखकर विधि को उस पर दया आ गई। विधि ने विधाता से कहा, देखिए, ये बेचारा गरीब ब्राह्मण गांव गांव भटककर भिक्षा मांगता है, जिससे उसका और उसके परिवार का पेट भी नहीं भरता। अब अपने बेटे के यज्ञोपवीत संस्कार करवाने का भार भी इसके सिर पर है। कैसे करेगा ये बेचारा? क्या आपको इस पर दया नहीं आती? विधि की बात सुनकर विधाता ने कहा, हे विधि, सबको अपना कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। संसार में सुख दुख लगा ही रहता है, परंतु यदि तुम्हारी तरह मुझे भी दया आने लगे तब तो दुनिया के सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे और इस संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो विधि बोली, सो जो भी हो, परंतु इस ब्राह्मण के लिए तो कोई न कोई उपाय आपको करना ही होगा, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, इस डाल पर ही बैठी रहूंगी। विधि की ऐसी बात सुनकर विधाता बोले, इसी को कहते हैं त्रियाहठ। लो, अब यह झोला लो, इस ब्राह्मण के सिरहाने रख दो। इसमें मिठाइयाँ और पकवान है, इसी से उसका दुख दूर हो जाएगा। विधि ने वो चमत्कारी झोला गरीब ब्राह्मण के सिरहाने रख दिया और दोनों उड़कर चले गए। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण की नींद खुली तो अपने सिरहाने झोले को देखकर वो चकित हो गया। उसने झोले के अंदर अपना हाथ डाला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। झोले में तरह तरह की मिठाइयाँ और स्वादिष्ट पकवान थे। ब्राह्मण भूखा था, सो उसने पहले पेट भर के मिठाइयाँ खाई, लेकिन ब्राह्मण के खाने के बाद भी झोला पूरा का पूरा भरा हुआ ही था। झोले को हाथ में लेकर ब्राह्मण ने सोचा, जब ईश्वर की कृपा से ये चमत्कारी झोला मुझे मिल ही गया है तो मुझे शहर जाने की क्या जरूरत है। और वो अपने घर की ओर लौट पड़ा। उसे अपने गांव लौटते समय शाम हो गई। तब ब्राह्मण एक हलवाई की दुकान पर ठहर गया। हलवाई ब्राह्मण को पहचानता था। ब्राह्मण पहले भी हलवाई की दुकान पर भिक्षा मांगने आता था, परंतु आज उसने हलवाई से भिक्षा नहीं मांगी, बस रात गुजारने की जगह मांगी। ब्राह्मण की प्रसन्नता को देखकर हलवाई को बड़ा अचरज हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर क्या कारण है कि हमेशा दुखी रहने वाला ब्राह्मण आज बहुत सुखी लग रहा है। कुछ खाने के लिए खाना भी नहीं मांगा। यही सोचते सोचते हलवाई की नज़र ब्राह्मण के चमत्कारी झोले पर पड़ी। रात में जब ब्राह्मण गहरी नींद में सो गया तब हलवाई धीरे से उसका झोला उठा लाया। झोले को पलटते ही उसमें से अलग अलग प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ गिरने लगी।
ये देखकर हलवाई और उसकी पत्नी ने घर के सारे बर्तनों में मिठाइयाँ भरकर रख ली और फिर झोला ले जाकर ब्राह्मण के सिरहाने जस का तस रख दिया। अगले दिन सुबह सुबह ब्राह्मण उठा और अपना झोला झपटा लेकर अपने गांव चला। ब्राह्मण को 2 ही दिन में खुशी खुशी लौट आया देखकर ब्राह्मणी कुढ़ने लगी, झुंझलाकर बोली, 2 ही दिन में कौन सा आकाश से चांद उतार लाए हो जो इतना खुश दिखाई दे रहे हो? पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने हंसकर कहा, धैर्य रखो भाग्यवान, सब बताता हूँ। तुमने स्नान ध्यान तो कर ही लिया होगा, तो एक थाली लेकर मेरे पास आओ। ब्राह्मण की बातें उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आई, फिर भी वो थाली लेकर उसके पास गई। ब्राह्मण ने थाली में झोला उलट दिया और तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयों से पूरी थाली भर गई। ये देखकर ब्राह्मणी एकदम से चकित रह गई। ब्राह्मण ने अपने हाथों से एक मिठाई उसे खिलाते हुए कहा, लो भाग्यवान, खाओ जितना तुम्हारा जी चाहे। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया। ब्राह्मणी को भी मिठाइयाँ खिलाकर संतुष्ट किया। जिनके घर में सूखी रोटी और नमक का भी ठिकाना नहीं था, अब वो 56 भोग खाने लगे। ब्राह्मण अब भिक्षा मांगने भी नहीं जाता, सुबह शाम भगवान का नाम जपता और खा पीकर आराम करता। ब्राह्मण का ठाठ देखकर अब गांव वालों को आश्चर्य होने लगा कि आखिर इस ब्राह्मण की खुशहाली का क्या रहस्य है। पता करने पर गांव वालों को चमत्कारी झोले का रहस्य भी पता चल गया। चमत्कारी झोले की बात वहां के राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा निहायत लालची था। झोले की महिमा जानकर उसने ब्राह्मण को अपने पास बुलवाया और समझाते हुए बोला, देखो ब्राह्मण देवता, ये चमत्कारी झोला अगर तुम्हारे पास रहेगा तो जरूर तुम्हारे घर से चोरी हो जाएगा। इसलिए अच्छा यही है कि तुम मुझे इस झोले को दे दो और बदले में मुझसे 5000 रुपये ले लो। ब्राह्मण अपना झोला देना तो नहीं चाहता था, पर राजा के सामने विवश होकर उसने अपना झोला राजा को दे दिया। राजा से मिले पैसों से उसने अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और बचे खुचे पैसे को उसने बनिए को दे दिए ताकि उन्हें बनिया राशन पानी देता रहे। कुछ दिनों बाद वो पैसे भी खत्म हो गए और अब गरीबी ने फिर से आकर उन्हें घेर लिया। ब्राह्मण फिर से गांव-गांव भटककर भिक्षा मांगने लगा। कहते हैं सुख के बाद मिले दुख अधिक कष्टकारी होते हैं। उनका भी यही हाल था। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, सुनो जी, क्यों ना आप एक बार फिर से उसी रास्ते पर जाइए, शायद कोई चमत्कार फिर से घट जाए। ब्राह्मण को भी पत्नी की बात जच गई। अगले दिन फिर से वो उसी रास्ते पर गया और शाम होने पर उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपना गमछा बिछाकर सो गया। संयोग से विधि और विधाता भी फिर से चिड़ी और चिड़ा का रूप धारण किए उसी पेड़ की डाल पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर विधि ने विधाता को उल्हाना देते हुए कहा, क्या हुआ हे विधाता, आपने जो झोला दिया था उससे इस बेचारे का दुख कहाँ दूर हुआ? ये बेचारा ब्राह्मण तो उस लालची राजा के हाथों चला गया। अब आप कुछ तो उपाय कीजिए। विधि की बात सुनकर विधाता ने एक दूसरा झोला विधि को दे दिया, जिसे ब्राह्मण के सिरहाने पर रखकर दोनों चले गए। अगले दिन सुबह सुबह ब्राह्मण ने जैसे ही नया झोला देखा वो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही उसने झोले को पलटा, झोले से हाथ पैर निकलकर उसकी धुनाई करने लगे। मार खाकर ब्राह्मण चिल्लाने लगा। फिर किसी तरह उसने झोले को सीधा किया तो हाथ पैर फिर से झोले में समा गए। ब्राह्मण ने झोला लिया और अपने घर लौटने लगा। रास्ते में फिर से वो उसी हलवाई की दुकान पर रात बिताने के लिए रुका। हलवाई ने ब्राह्मण को देखकर पूरे मोहल्ले भर के बर्तन इकट्ठा कर लिया और ब्राह्मण के सोते ही हलवाई और उसकी पत्नी ने झोले को लेकर बर्तनों पर उल्टा कर दिया, लेकिन इस बार झोले में से मिठाइयों की जगह हाथ पैर निकले और दोनों पति पत्नी की धुनाई करने लगे। दोनों जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। उनकी चीख सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और ब्राह्मण की भी नींद खुल गई। हलवाई को इस तरह पिटता देखकर ब्राह्मण सारी बात समझ गया। उसने मोहल्ले वालों से कहा, हलवाई महोदय ने मुझसे 1000 रुपये लिए हैं। अगर मुझे ये मेरा पैसा वापस दे दे तो मैं अपना सारा जादू बंद कर दूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर हलवाई ने झट से पैसे लाकर उसे दे दिए। फिर ब्राह्मण ने झोले का मुंह सीधा किया तो हाथ पैर फिर से झोले में समा गए। फिर ब्राह्मण झोला लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा हाल बताया। हलवाई के दिए पैसे लेकर वो बाजार में खरीदारी करने गया। ब्राह्मण के पास पैसों को देखकर गांव वालों को लगा कि जरूर
ब्राह्मण के हाथ इस बार पैसों का झोला लगा है, तभी तो ये पैसे लेकर बाजार में खरीदारी कर रहा है। फिर देखते ही देखते ये खबर राजा तक भी पहुंच गई। लालची राजा ने ब्राह्मण को बड़े आदर से बुलवाया और उसकी खूब खातिरदारी भी की। इस बार राजा ने ब्राह्मण को झोले के बदले 5 गांव उसके नाम लिखने का वादा किया। ब्राह्मण मान गया। 5 गांवों के कागज लेकर ब्राह्मण ने झोला राजा को सौंप दिया। झोले को पाकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और झोले को लेकर तुरंत अपनी पटरानी के कक्ष में गया। बोला, आओ रानी, तुम्हें झोले का नया चमत्कार दिखाता हूँ। लेकिन जैसे ही राजा ने झोले को पलटा, झोले में से फिर से हाथ पैर निकले और राजा रानी को पीटने लगे। राजा रानी चीखने चिल्लाने लगे। उनकी चीख पुकार सुनकर सिपाही दौड़े आए और उन्हें बचाने का प्रयास करने लगे, लेकिन बेचारे सैनिक की भी पिटाई होने लगी। तब राजा ने ब्राह्मण से गुहार लगाई, ब्राह्मण देवता रक्षा करो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप मेरा पहले वाला झोला मुझे दे दो तो मैं आपको इस संकट से उबार लूँगा। राजा ने तुरंत पहले वाले झोले को ब्राह्मण को लौटा दिया। ब्राह्मण ने दूसरे झोले को सीधा किया तो हाथ पैर उसमें समा गए और राजा रानी की जान में जान आई। ब्राह्मण खुशी खुशी दोनों झोलों को लेकर अपने घर आ गया। अब ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण नहीं रहा, बल्कि 5 गांवों का मालिक बन गया था। झोले के प्रताप से ब्राह्मण और उसका परिवार चैन की बंसी बजाते हुए अपना दिन काटने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी चमत्कारी झोला। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।